हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी घर पे अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। तो आइए देखते हैं जो अभी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड एंड हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का जो वर्किंग रूल दिया है, जिसको केस पढ़ाए हैं, 2 ही केस उसमें दिए हमने आपको कि उसमें रूट अगर डिस्टिंक्ट हो और रूट सेम हो किस टाइप से इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने बोर्ड पर 3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, एक एक करके मैं तीनों को सॉल्व कर देता हूँ। देखें आप सभी। सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशन 2r प्लस 5s प्लस 2t बराबर 0, वेयर r क्या होता है, डेल 2 z डेल एक्स स्क्वायर प्लस 5 डेल 2 z सेकेंड ऑर्डर का है, डेल एक्स डेल वाई प्लस 2 और डेल 2 z डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और इसी को क्या लिख सकता हूँ, 2d स्क्वायर प्लस 5 d और d डैश प्लस 2 और d डैश स्क्वायर और ये है z इज इक्वल टू क्या है, 0। इक्वेशन 1। तो एक्सिलरी इक्वेशन ऑफ इक्वेशन 1, तो एक्सिलरी इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, बाई पुटिंग y इक्वल d इक्वल m एंड d डैश इज इक्वल टू 1 रख दीजिए। तो यहाँ मिलेगा हमें क्या, इज 2m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसका फैक्टर कर लेते हैं, तो फैक्टर आएगा 2m स्क्वायर ऑफ 4 प्लस 1 m इज इक्वल टू 2m स्क्वायर प्लस 4m प्लस m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2m प्लस 2 और ये है 1, यहाँ से m प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और m प्लस 2 और ये 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू क्या है, -2 एंड m ये 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा m इज इक्वल टू माइनस का 1/2। ठीक है, m इक्वल क्या है, -2 आया है और m इक्वल -1/2। देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज z इज इक्वल टू, 2 डिफरेंट रूट है, तो ये हो गया 5(1) y प्लस m1x माइनस का 2x प्लस के 5(2) y माइनस के 1/2x। तो ये है हमारा। ठीक है, तो इसका फर्स्ट आंसर ये कंप्लीट हो गया है आपका। तो द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज z इक्वल 5(1) y माइनस 2x प्लस 5(2) y माइनस के 1/2x। चलिए देखें आप, ये है आपके पास सॉल्यूशन एक्सिलरी इक्वेशन इज m³ माइनस 6m स्क्वायर प्लस 11m माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। इसका भी फैक्टर कर लेते हैं। तो फैक्टर करोगे, यहाँ से क्या रखोगे, अगर यह m इक्वल अगर आपने 1 रखा तो m इक्वल 1 रखने पर ये आपको 0 दे देगा। तो m-1 इसका एक फैक्टर हो गया। अब इसका एक दूसरा और फैक्टर निकालना है, तो फैक्टर आप फाइंड कर लीजिए, m³ 6m स्क्वायर 11m माइनस 6 और m माइनस के 1। तो यहाँ से m स्क्वायर माइनस प्लस, तो ये है 5m स्क्वायर प्लस 11m। तो यहाँ से क्या कर लेंगे आप, माइनस के 5m, तो माइनस 5m स्क्वायर और ये है प्लस 5m। तो माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया है, यहाँ आया 6m माइनस 6 तो प्लस के 6। तो यहाँ आएगा आपके पास m स्क्वायर 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये फाइंड हो गया है। तो देखा जाए ऐसे,
m माइनस के 1, यहाँ है 2 और 3, तो ये आ गया m माइनस 2, m माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर रूट आए हैं जो 1, 2 और 3, तो द जनरल सॉल्यूशन इज z इज इक्वल टू 5 y प्लस एक्स प्लस 5 ऑफ 2 y प्लस 2x प्लस 5 ऑफ 3 y प्लस 3x। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट करा दिया हूँ। थर्ड को देख लेते हैं। थर्ड भी इसी टाइप से हो जाएगा। तो एक्सिलरी इक्वेशन सॉल्यूशन, एक्सिलरी इक्वेशन इज एम क्यू 3 m स्क्वायर क्योंकि d प्लस 2 m इज इक्वल टू 0, m कॉमन ले लो यहाँ से, तो m स्क्वायर 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ऐड करने पे 3 चाहिए यहाँ पे, तो ये आ जाएगा m 2 प्लस 3, ये है m स्क्वायर और 2 प्लस 1 m प्लस 2 बराबर 0। तो m स्क्वायर और 2m माइनस m प्लस 2 बराबर 0। तो m ये है आपके पास m और m माइनस का 2 प्लस माइनस के 1 और m माइनस के 2 बराबर 0। m और m माइनस के 2 और m माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर m इज इक्वल टू 0, 1 और 2। तो द जनरल सॉल्यूशन इज z इज इक्वल टू 5 y प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 5 ऑफ 2 y प्लस एक्स प्लस 5 ऑफ 3 y प्लस का 2x। और तो z इज इक्वल टू 5 बाई आएगा केवल प्लस 5 ऑफ 2 y प्लस एक्स प्लस 5 ऑफ 3 और y प्लस 2x। ये हमारा ये हो गया। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है आपका। और भी क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप के सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व डी पावर 4 डी डैश पावर 4 जेड इज इक्वल टू 0, जेड इज इक्वल टू 0। अगला क्वेश्चन है डी पावर 4 माइनस 2 डी क्यू डी डैश 2d डी डैश क्यू माइनस डी डैश पावर 4 जेड इक्वल टू 0। सॉल्यूशन, ये आपका एक्सिलरी इक्वेशन इज m पावर 4 और ये है आपके पास क्या है 1 इज इक्वल टू 0। तो m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। m माइनस के 1 और m प्लस 1 और ये है m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, देयरफॉर m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू माइनस 1 और m इक्वल प्लस माइनस आयोटा। ये सॉल्व होगा तो प्लस माइनस 4 रूट आए हैं। अच्छा एक बात और, चैप्टर नंबर 4 में क्या था कि हम लोग जब कॉम्प्लेक्स रूट आते थे तो वहाँ साइन कॉस में आ जाता था, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं टेक करना है आपको। डायरेक्ट जैसा दे रहे हैं तो वो m1 या m2 जो भी मान लें आप, तो वो वही माना जाएगा। तो द जनरल सॉल्यूशन इज z इज इक्वल टू 5 y प्लस एक्स प्लस 5 2 y माइनस एक्स प्लस 5 ऑफ 3 y प्लस आयोटा एक्स
प्लस 5 4 और ये बाई माइनस के आयोटा एक्स, एक प्लस आयोटा एक माइनस, ये सॉल्यूशन। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन 4 2m³ एक्सिलरी प्लस 2m माइनस के 1 बराबर 0। तो m ऑफ पावर 3 कॉमन ले लो यहाँ से। अच्छा ऐसा करो, इन दोनों को साथ में रख लो। m ऑफ पावर 4 माइनस के 1 और यहाँ से 2m कॉमन ले लो, तो m स्क्वायर और माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। तो m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2m और m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो m स्क्वायर माइनस 1 कॉमन यहाँ मिला, m स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2m इज इक्वल टू 0। तो ये है m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अच्छा इसको क्या लिखते हैं, ये है m स्क्वायर माइनस 1 और ये है m माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो m प्लस 1 और m माइनस 1 का होल क्यू इज इक्वल टू 0। देयरफॉर m इज इक्वल टू माइनस के 1 1 1 1। The general solution is z इज इक्वल टू 3 रूट सेम है, क्या है रिपीटिंग रूट आए हैं, 3 रूट रिपीट कर रहे हैं। तो पहला होगा 5 1 बाई प्लस बाई माइनस एक्स प्लस फिर है 5 2 बाई प्लस एक्स एक्स 5 3 बाई प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 5 4 बाई प्लस एक्स। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, मतलब जनरल सॉल्यूशन ये इस इक्वेशन का फाइंड हो गया है। और नेक्स्ट अब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है r इज इक्वल टू ए स्क्वायर टी। तो इसको आप कर लीजिएगा, मैं आंसर लिख दे रहा हूँ। तो आंसर है z इज इक्वल टू 5 1। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा मेथड है। 5 2 बाई माइनस एक्स। सेकेंड है आपका, सेकेंड भी हो ही जाएंगे, वैसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए लिखा तो दे ही रहा हूँ, डी क्यू जो है 4 डी स्क्वायर डी डैश प्लस 4 डी और डी डैश स्क्वायर जेड बराबर 0। तो इसका आंसर है जेड इज इक्वल टू 5 1 बाई 5 ऑफ 2 बाई प्लस के 2x और ये है x 5 ऑफ 3 बाई प्लस 2x थर्ड। थर्ड की बात करें तो ये है आपके पास डी स्क्वायर 3a डी और डी डैश प्लस 2a स्क्वायर डी डैश स्क्वायर जेड बराबर 0। इसका आंसर आ रहा है जेड इक्वल टू 5 1 बाई प्लस ए एक्स 5 ऑफ 2 बाई प्लस के 2x। फोर्थ है तो सब इजी क्वेश्चन है। ये है 4 डी स्क्वायर प्लस 12 डी और डी डैश प्लस 9 डी डैश स्क्वायर जेड इक्वल टू 0। तो इसका आंसर है आपके पास जेड इज इक्वल टू 5 1 2 बाई माइनस का 3x प्लस x 5 ऑफ 2 2 बाई माइनस का 3x फिफ्थ डी ऑफ पावर 4 प्लस डी डैश ऑफ पावर 4 जेड बराबर 0। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन चैप्टर 4 में करवाया था। जो रूट आएंगे, जो कॉम्प्लेक्स रूट होगा उसको आप कुछ नहीं टेक करना, सीधा रख देना, वो एम ही माना जाएगा आपका। तो जो आंसर लिखेंगे आप, ठीक, जो भी आंसर आया इसका वैसे मैं लिख दे रहा हूँ। इसका आंसर जेड इज इक्वल टू 5 1 बाई प्लस के अल्फा एक्स
प्लस 5/2 बाई प्लस के अल्फा बार वही कॉन्जुगेट है x प्लस है 5/3 बाई प्लस के बीटा x प्लस 5/4 बाई प्लस के बीटा बार x। ठीक है, मतलब एक प्लस होगा एक माइनस होगा, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। तो ये था आपका तो जो आपका चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया हूँ, और उसमें जो फर्स्ट लेक्चर था आपका कि उसका वर्किंग रूल था कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड करना है, और उसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो मैंने कुछ करवा दिए हैं, कुछ आपके लिए दिया, कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो मैं पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए मेथड लेके आऊँगा, और पर्टिकुलर इंटीग्रल मेथड कैसे फाइंड करना है, यहाँ किस तरीके क्या मेथड है, जैसे चैप्टर 4 में था उसी जैसे कुछ मेथड नए मेथड आएंगे। ठीक है, थैंक यू।